Dear students, today we are going to study about the coordination number and packing fraction. Coordination number, the number of nearest lattice point to any given reference point is called the coordination number. कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, किसी भी एक एटम को हमने रेफरेंस के लिए लिया है, उसके नेबरहुड में, उसके नजदीक और जो आपस में इक्वल डिस्टेंसेस पर हो या रेफरेंस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर हो, दैट number of atoms are known as the coordination number for that particular crystal structure. Packing fraction. The ratio of the volume occupied by the atoms arranged at various lattice points in a unit cell to the total volume of the cell is called packing fraction, and packing fraction is also known as relative packing density. Packing fraction thus number of atoms multiplied by the volume occupied by the number of atoms inside the cell and divided by total volume of the cell, which is equal to number of atoms multiplied by 4 by 3 pi r cube divided by total volume, that is A cube. In this structure, atoms are located at each of the corner and the centers of all cubic faces. Each of the corner atom again is a corner of another cube. Thus, the corner atoms are shared among 8 unit cells in all. जो कॉर्नर के एटम होते हैं वो 8 यूनिट सेल में शेयर होते हैं, जिसके कारण जो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है एक सेल में 1/8 पार्ट का होता है, और कॉर्नर एटम मिलकर एक टोटल एक एटम का कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसी तरह इसमें 6 फेसेस होते हैं, हर फेसेस के सेंटर पर एक एटम होता है और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक सेल में हाफ का होता है। तो 6 एटम्स का कंट्रीब्यूशन एक टोटल मिलकर हमें 3 एटम के बराबर मिलता है, जिसके कारण नंबर ऑफ एटम इस वे सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 किस प्रकार से हुआ, ये मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बता दिया था, जिसका डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं फॉर दिस स्ट्रक्चर, अगर हमने ऑल एटम्स ड्रॉन ऑन द सेम स्केल पर लेकर उनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस बिकॉज इक्वल होते हैं, तो वी कैन ड्रॉ हेयर ए ट्रायंगल। सो इससे हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल की एक साइड है ए, दूसरी साइड है ए, तीसरी साइड पर हमारे 3 एटम लाई करते हैं, जिसका कि रेडियस लाई करता है इस कॉर्नर पर, एक एटम का रेडियस लाई करता है इस कॉर्नर पर, सेंटर पर आता है एक कंप्लीट डायमीटर का एटम, तो जिसके कारण यहाँ पर इस साइड की लेंथ हो जाती है 4r। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है रेडियस √2a/4। तो नंबर ऑफ एटम भी हमने कैलकुलेट कर लिए 4 और रेडियस आ गया √2a/4, जिसके कारण हम पैकिंग फ्रैक्शन अब हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स एंड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। जब हम नंबर ऑफ एटम को एक सिंगल एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑल एटम्स का आ जाता है, जिसको कि अगर हम यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है 73.99%, तो जो कि हमें शो करता है कि ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि 74% का अवेलेबल स्पेस यूनिट सेल का ऑक्युपाइड हो गया है एटम्स के द्वारा, तो इसको हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। This is the body-centered cubic structure. In the body-centered cubic structure, atoms touch each other along the diagonal of the cube. As shown in this diagram, the atoms are touching each other along the diagonal. अगर आप diagonal की तरफ ध्यान से देखेंगे तो सभी एटम टच करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ मैंने 2 एटम्स रिमूव कर दिए हैं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि हम इसका रेडियस किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, यहाँ मैंने ये 2 एटम टांगे, ये जो 2 फ्रंट पेज पर एटम लगे हुए थे, ये मैंने यहाँ
हटाकर दिखाए हैं। यहाँ मैं आपको ये 2 एटम दिखा रही हूँ और ये विदाउट एटम डायगोनल एटम शो हो रहा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट इसका हम कैलकुलेट करें। This body center cubic structure has atoms at each of the 8 corners of the cube, and it has one atom placed in the center of the cube. Corner atoms again are shared by the 8 unit cells, and the body center cubic structure is consisted of a total of 2 number of atoms. The structure is loosely packed because the atoms are touching along the cube edges before they meet along the body diagonal. So they enclose a wide depression in between, and this is not a desirable close packing structure. In the body-centered cubic structure, the coordination number for body-centered cubic structure is 8. As I have already discussed in my uploaded videos. In this body structure, the triangles are completed by taking the body diagonal of this cube. This is the body diagonal, and this is the side, side at the back face of the cube, and this is the side which is meeting the uh, diagonal of the face, diagonal of any one face. So in this way this triangle is completed. This is the length of the body diagonal. This is the side of this unit cube, and this is the diagonal of the any face, diagonal of any face of the cube. So in this way, and if we calculating for the radius r, then we get the diagonal of the face as root 2a and is the side. So if we apply the Pythagoras theorem, root 2a square plus a square is 4r square. So we get radius r is root 3a by 4. So packing fraction again here is the total volume of all the individual atoms divided by unit cube. So we get the 68%, the packing fraction. It means 68% of the total available space is occupied by this atom inside the cube. So this is a loosely packed structure. This is simple cubic structure. In this simple cubic structure, we have a total number of atoms 1 at corner, and this is the side of the cube which is equal to the length a, where this length a is equal to r plus r, that is 2r. So radius r is a by 2. So packing fraction here comes out to be equal to 52%, which is showing that simple cubic structure is the most loosely packed structure.